नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धन्य। प्रणाम जी, सुंदर सार जी। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगर को, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, धर चरणों में शीश। दास जान दया करो, बुद्धि द्यो बख्शीश। बुद्धि द्यो बख्शीश। प्रणाम जी, सुंदर सार जी। कल की हमने बीतक में समझा कि संवत 1735 का समय है और हरिद्वार में महाकुंभ लगा और महाकुंभ में सभी शास्त्रों के संग, सभी मत के अनुयायियों के संग खटदर्शनी, 10 नाम सन्यासी और 7 मन्या, सभी साधुओं के संग, सबके आचार्यों के संग श्री जी का शास्त्रार्थ होता है। और बाद में हमने अपने निजानंद पद्धति को भी समझा और तब सबने उनको क्या जाहिर किया कि आप एक बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में उनको किया। कल अपनी निजानंद पद्धति बता दी थी ना मैंने, सुधा? अपनी निजानंद पद्धति हमने कल सुनी थी ना। अब हम अभी कहाँ बताई दीदी, अभी तो उनको ही शास्त्र शायद में हुआ था, बोला तो कल बताएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आज हम अपनी पद्धति को देखते हैं, क्योंकि क्या है, इधर मंदिर में भी चल रहा है ना, तो इधर बता दी थी इसने। तो आज हम, अब क्या है कि सारे जितने सन्यासी लोग हैं ना, सब मिलकर क्या विचार करते हैं कि करके गर्व बोले सभी, प्रश्न विविध विस्तार। शाखा शिखा कहो अपनी, फेर कहूं सूत्र विचार। कि अब सब कहते हैं कि अब इनको बांधो। हमने तो जो जो चीज बताई, ये कहने लगे कि वो सब इस जहान की है, वो सब इस जगत की है। अब इनसे पूछा जाए कि आपकी शाला कौन सी है, आपका ज्ञान कौन सा है, आपका क्षेत्र कौन सा है, आपके ऋषि कौन से हैं, आपका सुख विलास का साधन कौन सा है, आपका तीर्थ कौन सा है। तो ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश। कहाँ निवास कौन संप्रदा, कहो उत्तर प्रश्न उचास। अब राजी से सब कहते हैं आप अपनी संप्रदा बताओ, आप जिसको मानते हो उनका निवास कहाँ पर है, और आपकी इस भक्ति से फल क्या मिलता है, कौन सा द्वार हम पाते हैं। असल में दुनिया के जितने भी 9 प्रकार की भक्ति है, वो कोई ना कोई फल की इच्छा से भक्ति करते हैं कि जैसे हमें ये मुक्ति मिलेगी, कोई कहता हमें सामीप्य मुक्ति मिलेगी, कोई कहता सायुज मुक्ति मिलेगी, कोई कहता सारूर में मुक्ति मिलेगी। तो आपके ज्ञान से कहाँ की कौन सी मुक्ति मिलती है, यानी उसका फल क्या है, आप इसको बताओ। कृपा दृष्ट बोले तबे, सुनो साथ सबको। प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दें हम सोए। तब कृपा दृष्टि यानी सब पर मेहर बरसाने वाले हमारे प्राणनाथ जी अक्षरातीत सब पर कृपा दिखाते हुए, क्योंकि आज वो जाहिर होंगे तो उनकी कृपा सबके ऊपर बरसेगी। आप समझो लाखों लोगों की भीड़ है, और तब कृपा दृष्टि कहते हैं, तब हमारे श्री जी साहब कहते हैं कि अरे सब धैर्य धारण करो, आप सबके एक एक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, आप परेशान मत होइए। और सबने कहा था कि जो भी ज्ञान बताना उसकी साक्षी भी देना। तो राजी कहते हैं अकथ भेद अद्भुत ए, चित दे सुनो तुम सब। कि अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ज्ञान आज दिन तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा है, इसका भेद अद्भुत है। आज दिन तक इस भेद को कोई जान नहीं पाया।
इसलिए आप चित्त देकर सब सुनो। कीजे हृदय विचार, धरो दोष जिन अब, और बिल्कुल अपने चित्त में किसी भी प्रकार का विकार नहीं लाना, मेरे प्रति कोई क्रोध भावना नहीं लाना, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उसके मैं प्रमाण भी दूंगा, यानी शास्त्रों से उसके मैं पूरे प्रमाण दूंगा। श्रुति स्मृति की साख दे, कहो तुम्हें समझाए। जो श्रुतियां हैं, जो स्मृति है, यानी जो अपने ग्रंथ हैं दुनिया के, इनकी मैं साक्षी भी दूंगा और तुम्हें समझाऊंगा। तो ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कल युग भ्रम जाए। और यदि आप ग्राहक हो तो आप भ्रम हटाकर बैठना और जो मैं कहूं उसको लेना। और यदि आप ग्राहक नहीं हो, यानी आपको वो वस्तु नहीं लेनी है, तो आप कृपया करके यहाँ मत बैठिए। और जो ग्राहक हो, जो लेना चाहता हो, वो इन बातों को जरूर सुने। अब हमारी निजानंद पद्धति राजी बता रहे हैं। पहला बता रहे हैं, सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप। कि हमारे सदगुरु कौन है? ब्रह्मानंद, ब्रह्म आनंद को देने वाले, यानी हमारी श्यामा महारानी। राजी परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य, चित्त और आनंद तीनों का मिलकर जो स्वरूप होता है वो परमात्मा है। तो वो जो आनंद को देने वाला है, ऐसी जो उसका आनंद अंग है, वो हमारा सदगुरु है। और सूत्र है अक्षर रूप। और वहां तक पहुंचने का साधन क्या है? वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? तो अक्षर ब्रह्म वहां तक पहुंचने का साधन है। और अक्षर ब्रह्म के खेल में ही हम श्यामा जी आई हैं, हम सखियां आई हैं, और यहाँ का वहां का ज्ञान भी उतरा है। इसलिए जो सूत्र है, वहां तक की खबर देने वाला कौन है? अक्षर ब्रह्म। शिखा सदा इनसे परे। अब जो श्यामा महारानी है और अक्षर ब्रह्म है, इनकी भी शिखा कहाँ है, यानी इनका भी मूल कहाँ है? इनके ऊपर कौन है? चेतन चिद जो अनूप। इसके ऊपर हमारे चिदगन स्वरूप राजी श्यामा जी हैं, राजी महाराज हैं, जो कि बहुत अनूप है, जिनका श्रृंगार बहुत अद्भुत है, जिनका जो किशोर स्वरूप है, जिनकी अमृत सूरत है, जिनके लवने केस हैं, जिनके सुंदर नयन हैं, जिनके सुंदर श्रवण है, जिनकी नासिका, जिनके अधरों की शोभा आज दिन तक दुनिया नहीं जान पाई। ऐसे सुंदर चिदगन स्वरूप वाले हमारे जो राजी महाराज हैं, जो परमात्मा अक्षरातीत हैं। अब उन्होंने एक साक्षी, एक इन्होंने इसका वो भी दिया है उदाहरण के लिए। ये श्लोक है ब्रह्म उपनिषद का है, एक चलने लगो परमहंस उपनिषद। तुम्हारी ब्लूटूथ खुली का। अब वो श्लोक बताते हैं, परम ब्रह्म तत्व सूत्रीमिति धारयेत, सूत्रम नाम परम वच, तत्सूत्रम विधेते येन स विप्रो वेद पारगम। और आनंद घन एवास्मि तदेव मम परम प्रधाम, यानी आनंद को देने वाला जो है, जो चिदघन, जिसके सब कुछ है, जो वहां से तदेव धाम, तदेव शिखा, वो धाम हमारी शिखा है। और तदेव उपवीतम चेती, और हम उसी की ही उपासना करते हैं। ऐसा करके उन्होंने ये साक्षियों के साथ में श्लोक भी रज्जी बताते जा रहे हैं। तो मैंने एक श्लोक पढ़ लिया पहले का, आगे के भी श्लोक हैं, लेकिन जो कोई सरल होगा, समझ में आने वाला, मैं वो पढ़ूंगी। अब दूसरा जो अपनी निजानंद पद्धति है, उसका दूसरा जो श्लोक है, इस चौपाई जो है वो क्या है? सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मान। कि हम किसको सेवन करते हैं, किसकी सेवा करते हैं? पुरुषोत्तम, यानी पार पुरुष जो अक्षरातीत है, जो परम परम है, जो एक अकेला अक्षरातीत पुरुष है, उसकी हम सेवा करते हैं। और हमारा गोत्र क्या है? चिदानंद, सदा ही आनंद को देने वाला, जो सदा सुख दातार हैं, जो सदा आनंद को देने वाले हैं। ऐसा जो चिदानंद स्वरूप है,
वो हमारा गोत्र है। परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधनमान। और हमारी इष्ट कौन है? हमारी परम किशोरी इष्ट, यानी हमारी श्यामा महारानी, जो बिल्कुल किशोर स्वरूप है, जो सुंदर रूप अनूप है। जैसे हमारे राजी महाराज सुंदर हैं, गौर वरण है, लालिमा लिए, ऐसे ही हमारी श्यामा महारानी, जिनके चरण कमल, जिनकी सुंदर अनूप श्रृंगार है, जिनका नीली लाई चरणिया, कंच की श्यामल रंग की सिंदूरिया साड़ी, ऐसी हमारी परम किशोरी इष्ट हैं। उनकी झांझरी देखो, नवचूड़ नवघड़ी देखो, कंकनी देखो, उनके गले के हार देखो। और हम पतिव्रत साधन, यानी पतिव्रता रूप में हम अपने धनी को पूजा करते हैं। तो अनादि, अब एक श्लोक 12 संहिता का था, अनादिमादि चिद रूपम चिदानंद परम विभु वृंदावनेश्वरम ध्यायते। हम अनादि से भी अलग जो चिदगन स्वरूप है, जो सदा आनंद को देने वाले, ऐसे हम अपने उस ईश्वर का ध्यान करते हैं। त्रिगुण संयक कारणम, जो तीनों गुणों से रहित है। ऐसा उन्होंने फिर श्लोक के भी एक उदाहरण दे दिया। श्री जुगल किशोर को जाप है मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही पुरी नौतन मम जोए। और हम जाप किसका करते हैं? युगल किशोर का, यानी राजी और श्यामा जी दोनों जो युगल किशोर हैं, सुंदर अनूप हैं, हम उनका जाप करते हैं। हम कोई ऐसी माला नहीं जपते, कोई केवल नाम का ही नहीं करते। हम उनको साक्षात देखकर, परम धाम में मूल मिलावे में देखकर हम उनका जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और मंत्र तारतम जो है, और हमारा मंत्र क्या है? तारतम। तार का मतलब तारने वाला, तम का मतलब अंधकार, जो हमारे हृदय का अंधकार दूर करने वाला है, जो हमको। और ये तारतम हमारा क्या है? निनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये भी अनादि जगह से आया है। ये यहाँ का तारतम नहीं है, ये भी उस पार पुरुष अक्षरातीत ने स्वयं इस दुनिया में जाहिर किया है। तो हम ऐसे तारतम मंत्र का जाप करते हैं। ब्रह्म विद्या देवी सही, और हमारी देवी कौन है? ब्रह्म विद्या, यानी हमारी जो तारतम वाणी है, श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, जो ब्रह्म की पहचान बताती है, जो ब्रह्म का ज्ञान देती है, हमारी ये देवी है। इससे हमारे इच्छित फल प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काली देवी को कुछ ध्या रहे हैं, वो प्राप्त कर लो, कोई संतोषी माता को ध्या रहा है, वो देवी। सुनो शाह जी, एक बार देखो, इनको जब हम समझ लेंगे इन चौपाइयों को, तो हमको ये समझ में आएगा कि राज्य ने हमें दिया क्या है। हम राज्य को लेकर अपने घर में वाणी पधरा कर भी अगर देवी देवताओं को पूछते रहेंगे, तो इसका मतलब है आपने अभी राज्य की पहचान नहीं की है। अब राज्य ने हमारी देवी ब्रह्म विद्या को बोला है। हमारी जो वाणी है, वो, उसमें बहुत ताकत है। हम दुनिया के देवी देवता को क्यों नहीं छोड़ पाते? हमें लगता है कि हाँ, ये जो है बड़े ताकतवर हैं, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, सबसे बड़ी देवी आपकी ब्रह्म विद्या। आप जो भी देवी देवता को अगर करते हैं, तो आप संसार की चीजों के लिए उनको पूजते हैं, लेकिन ये हमारी आत्मा का कल्याण करने, हमारी परम किशोरी इष्ट हैं, श्यामा महारानी है, जो आपको संसार का तो देते ही हैं, और साथ में आपकी आत्मा को भी देते हैं, आपकी आत्मा को सही जगह पर ले जाते हैं। कोई देवी देवता आपको आत्मा का मार्गदर्शन नहीं देगा। आपको संसार की चीजें दे सकता है, लेकिन आत्म की खुराक केवल केवल अपने निजानंद संप्रदाय में ही मिलेगी। तो हमारी देवी कौन है? ये ब्रह्म विद्या हमारी देवी है। और पुरी नौतन मम जोए, और हमारी पुरी कौन है? नौतन पुरी, यानी नौतन की, जहां पर हमारे धनी जी और शिव प्राणनाथ जी दोनों का प्रगटन स्थान, यानी जो अखंड की वाणी आई, उसका जो बीज जहां पड़ा, वो नौतनपुरी है। और वही हमारी कौन है? हमारी पुरी है। 7800 पक्ष शाखा सही शाखा है गोलोक। और हमारी शाखा क्या है? 108 पक्ष। अब 108 पक्ष आप ज्यादा गिनती में नहीं पढ़ना, मैं बता देती हूँ आगे के लिए, कि जैसे दुनिया में 9 प्रकार की भक्ति है, उसको कहते हैं नवधा भक्ति। और उस 9 प्रकार की भक्ति को 3 प्रकार के गुणों वाले लोग करते हैं, सतो, रजो और तम। सतोगुणी वाले सतो भाव से करते हैं, रजो वाले रजो से, तमो। तो 3 प्रकार के जो गुणों वाले व्यक्ति हैं, वो 9 प्रकार की भक्ति को करते हैं। तो इसको 9 को 3 से गुणा करो तो 27 होता है।
और फिर 27 में भी 3 प्रकार से लोग भक्ति करते हैं, पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा। कोई तो बहुत पुष्टि से करते हैं कि भाई हमें करनी है, हमें राज्य का सुनना ही है, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। कई लोग मर्यादा में जाते हैं, अरे सब जा रहे हैं, चलो हम भी सुन लें। और कई प्रवाह में जाते हैं, अरे ठीक है, चलो सब जा रहे हैं तो हम भी चलें। तो इस प्रकार 27 के फिर 3 भाग हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं 81। यानी दुनिया में 9 प्रकार की भक्ति और पूरी दुनिया 81 प्रकार से उसको करती है। और 82वां जो पक्ष है वो राधा वल्लभी मार्ग का है। यानी जो भोजनगर में हरिदास जी आए थे, हरिदास जी राधा वल्लभी मार्ग के थे, जो कि बहुत सच्चाई से भक्ति करते थे, जो बहुत प्रेम से भक्ति करते थे, जो बहुत सांत्वना से भक्ति करते थे। ऐसे हरिदास जी, उनका 82वां पक्ष कहा जाता है। और 83वां पक्ष कबीरदास जी का कहा जाता है, यानी जो अक्षर ब्रह्म तक गए। तो उसमें कबीरदास जी हैं, सनकादिक हैं, शिव भगवान है, विष्णु जी हैं। इनको पंच वासनाएं कहा जाता है। तो इनकी भक्ति जो है वो 83 पक्ष की होती है, 83वां पक्ष है। अब बाकी के जो 25 पक्ष हैं वो अपने परम धाम के हैं, जिसको आज दिन तक दुनिया नहीं जानती। तो इस तरह 83 और 25 जब जोड़ते हैं तो वो 108 पक्ष हो जाते हैं। अब दुनिया में सब अपने नाम के आगे लिखते हैं श्री श्री 108, श्री श्री 108। लेकिन 108 का मतलब क्या है? क्योंकि परमधाम के 25 पक्ष किसी को नहीं पता। अब राज जी ने हमको बताया कि ये इस तरह 108 जो पक्ष हैं, ये हमारी शाखा है। और हमारा शाला क्या है? गोलोक। गोलोक यानी अखंड गोकुल, जहाँ आज भी ब्रज अखंड लीला हो रही है, आज भी रास जहाँ अखंड है, वो हमारा गोलोक जो है, हमारी शाला है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है। और हमारा क्षेत्र क्या है? सतगुरु चरण, यानी श्यामा महारानी के चरण, जो सदा आनंद को देने वाले हैं। इसीलिए हम उस क्षेत्र में ही रहते हैं, क्योंकि हम हमेशा श्यामा महारानी का ध्यान करते हैं। और तातमवाणी श्यामा महारानी की रसना है, तो हम इसीलिए सदा वो रस को लेते रहते हैं। इसलिए हमारा क्षेत्र कौन सा है? सतगुरु चरण हमारे क्षेत्र हैं। जहां जाए सब शोक, जहां पर जाकर दुनिया का कोई दुख रहता ही नहीं। जब वो आनंद को ही देने वाली हैं, जब वो सदा दिल में आनंद को ही भरने वाली हैं, जो हमारे चितगन स्वरूप सदा आनंद को ही देने वाले हैं, तो कहाँ पर शोक हो सकता है? वो तो दुनिया के दुखों से अलग कर कर हमको हमेशा आनंद में रखते हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। और हमारा सुख और विलास किस में है? यानी हम किस में रमण करते हैं? नित्य वृंदावन। ये वाला मथुरा वृंदावन नहीं, नित्य वृंदावन, जहां हमने रामत खेली थी, जहां हमने रास खेली थी, जो रास आज भी अखंड है। ऐसा हम अपने नित्य वृंदावन में आज भी रामते खेल रहे हैं। आज भी हम जब चाहें उसका आनंद ले सकते हैं। तो हमारा सुख, हमारा विलास सब वहीं पर है। और ऋषि महाविष्णु है जो एक। और हमारे ऋषि कौन है? महाविष्णु, यानी आदि नारायण, यानी अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप। अक्षर ब्रह्म के मन से ही ये संसार बना है। तो जो अक्षर ब्रह्म का मन है ना, उसका नाम आदि नारायण भी कहते हैं, उसको महाविष्णु भी कहते हैं। कहते हैं वो जो है ना, वो हमारे ऋषि हैं, क्योंकि वहीं से ये खेल शुरू हुआ है। हमारा वहां से यहाँ आना हुआ। इसीलिए हमारे जो ऋषि हैं महाविष्णु हैं। और वेद हमारो स्वसम है। ये जो 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद नहीं है हमारे। हमारे वेद का नाम है स्वसम वेद। स्वसम यानी जो अपनी पहचान करा दे। यानी इसमें हमारी आत्मा की पहचान है। और ये पारब्रह्म ने अपनी पहचान यहाँ खुद प्रकट की है। तो इस तरह ये स्वसम वेद यानी हमारी वाणी, ये हमारा 5वां वेद है, इसको स्वसम वेद कहते हैं। और तीर्थ जमुना सोई। और हमारा तीर्थ क्या है? जमुना जी। कौन सी जमुना जी? उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए सकल सिंगार। अपनी परमधाम वाली जो जमुना जी है, वो हमारा तीर्थ है। हम तो रात दिन उसी में झीलना करते हैं, उसी में हम अपने धनी श्यामा जी के संग झीलना करते हैं, अपनी सखियों के संग झीलना करते हैं। प्रातः काल उठ के श्रृंगार करते हैं और अपने सब संबंधियों के साथ मिलके हम वहाँ अपने धनी भागवत
और हम शास्त्र कौन सा सुनते हैं? यदि आप दुनिया के शास्त्रों में आप जाना चाहो तो श्रीमद् भागवत हमारा शास्त्र है, क्योंकि उसमें वो अखंड रास का वर्णन है। हालांकि अखंड रास का कोई प्रकरण खोल नहीं पाया है, लेकिन राज जी ने वहां पर उस महारास का वर्णन किया है। और वो इसलिए हमारा वो जो ग्रंथ है भागवत है, और बुद्ध जागृत को ज्ञान, और हमारा ज्ञान, और हमारा ज्ञान कौन सा है? बुद्ध जागृत का ज्ञान, यानी जागृत बुद्धि का है, यानी हमारी आत्मा को जागृत करने वाला ऐसा हमारा शास्त्र श्रवण श्री भागवत। हमारा जो शास्त्र है वो श्रीमद् भागवत को सुनना है, और जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है। कुल मूल हमारा आनंद है। हमारा कुल मूल यानी हमारा जो ये खजाना है, इसमें हमारा कुल क्या है? हमको नित्य आनंद इसमें मिलता है। तो आनंद ही हमारा खजाना है। और फल नित्य विहार प्रमाण। और उन्होंने पूछा था आपकी भक्ति से क्या फल मिलता है? तो उन्होंने बताया क्या फल मिलता है हमारी भक्ति से, कि नित्य विहार। हम राज्य के, हम अपने परम धाम के सुखों में नित्य विहार करते हैं। कभी हम जमुना जी जाते हैं, कभी हम माणिक पहाड़ जाते हैं, कभी हौज कौसर जाते हैं, कभी हम 7 वनों में जाते हैं। तो नित्य विहार करते हैं, रोज नए नए श्रृंगार सजते हैं, नया नया झीलना करते हैं, नए नए तरीके से सखियों के संग भ्रमण करते हैं। तो ये नित्य विहार हमारा है, यही है। और धाम क्या है? अब पूछते हैं बोलो आपका धाम क्या है? तो राजी बता रहे हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है हमारा धाम, वो परम धाम जहां पार ब्रह्म अक्षरातीत निवास करते हैं। जो घर अक्षरातीत निवास, जो पार ब्रह्म अक्षरातीत का निवास है, वही दिव्य ब्रह्मपुर धाम हमारा धाम है। हमारी संप्रदा क्या है? निजानंद संप्रदा। हमारी संप्रदा निजानंद सुंदर साची। कोई भी पूछेगा आपको भी यही बताना है, क्योंकि तभी धनीदेव चंद जी को निजानंद स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि उनसे ये संप्रदाय चली। उनको राज्य ने दर्शन देके और अपनी संप्रदाय का नाम बताया था। तो निजानंद हमारी संप्रदा। अब निजानंद का क्या मतलब? निज यानी अपना अंदर का, आनंद मने आनंद। तो अपने अंदर का आनंद जागृत करने वाली ऐसी हमारी संप्रदाय हमारी ये आत्मा के आनंद को बढ़ाती है, हमारी आत्मा की पहचान बताती है, हमारी आत्मा के आनंद को दिखाती है। ए उत्तर प्रश्न प्रकाश, हे साधु जनों, हे महंतों, ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। और श्री देवचंद जी निजानंद, हमारे निजानंद स्वामी कौन है? श्री देवचंद जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो निजानंद स्वामी हमारे, निजानंद स्वामी हमारे सतगुरु श्यामा महारानी है, और इस संसार में धनी देवचंद जी के नाम से प्रकट हुए, जिन प्रकट करी संप्रदाय। और हमारी संप्रदा प्रकट किससे हुई है? धनी श्री देवचंद जी से। उनके माध्यम से हमारा ये संप्रदा इस संसार में आई है। तिनसे हम ये लिखी है, और उनसे फिर हमें ये मिली है। द्वार पावे अब ते, और अब हम अपने परम धाम का द्वार अपने इस संप्रदाय से, इस ज्ञान से, इस आनंद से हम प्राप्त कर लेंगे। यूं तब चर्चा बहुत भई मेला में जान। अब सारे शास्त्रों की उन्होंने प्रमाण दे दिए। अभी तो मैंने आपको 2 ही 3 श्लोक पढ़ के सुनाए। हर चौपाई जो राजी ने फरमाई उसका उन्होंने श्लोक बताया कि देखो इस उपनिषद में ये यहाँ लिखी है ये बात, देखो इस शास्त्र में यहाँ लिखी। अब वहां लोग खोल के बैठे हैं सारे शास्त्र, और प्रमाण जो राजी दे रहे हैं सब पढ़ रहे हैं। अब सब ने मिलकर बड़े जोर से गुंजार करके और उनको घोषित कर दिया कि आप ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। और कहा 35 के बरस में भय निशान धूमकेतु। और शास्त्रों में ये बात थी कि जब वो बुद्ध अवतार आएगा तो धूमकेतु तारा निकलेगा, और शय भई एक मासी समय जगत भयो अचेत। और क्या है कि मास कम होगा उस समय, यानी 11 महीना वो साल होगा। ऐसा करके जब देखा सब साधु जो संतों ने, तो वो वैसा ही साल था जिसमें 1 महीना कम था, और धूमकेतु तारा भी नजर आया। सब ने घोषणा कर दी, साके विजयाभिनंद के पुकारत सब कलाम,
ताको सबई पढ़त हैं पर भूली खलक तमाम। सब ने उनको जाहिर कर दिया, सब ने उनकी आरती उतारी, सब ने उनको बहुत नगाड़े बाजंत्र बजा के और किया। और इस समय ये आरती सबने गाई। कौन सी? श्री विद्या बिनन बुद्ध जी की आरती। भाई नहीं रहनो खंडो आरती, प्रेम मगन उतारती सखी आप पिया परवाती, भाई नहीं रहनो खंडो आरती। और सब ने श्री जी साहिब जी मेहरबान करते दुष्टाई सबों के संहारती, सुख आखंड आनंद विस्तारती, जन सचराचर को तारती, भाई नहीं रहनो खंड आरती, श्री जी साहिब जी मेहरबान। ऐसा करके वो आरती गाई हरिद्वार में। और बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ऐसा दिन है, हमारा भाग्य खुले जो विजया बिनन, जिसको दुनिया के सारे साधु ने, संतों ने, महंतों ने गाया, जिनकी सिफत को गाया, जिनकी आरती को गाया, वो हमारे विजया बिनन जी जाहिर हो गए। अब वो आगे चलेंगे कहाँ पर? अब औरंगजेब को संदेश देना है। और ये घटना घटी और यहाँ पर राजी ने फिर क्या किया? उसको ढांप दिया। क्योंकि अभी ये आरती कयामत के समय जब आखिरत में पूरी दुनिया जागृत होगी, तब फिर वहां पर इसको कहा जाएगा। अब क्या होता है? अब आगे पत्र जो राज्य ने 22 बनाए हैं प्रश्न, वो पार्टी कहेंगे कि जाओ भीम भाई और गोवर्धन को कहेंगे कि पहले तो मुल्ला के पास भेजेंगे कि आप जाओ कुरान की हकीकत लेकर आओ, यानी कहीं से कुरान पढ़ने में मिला है, कहीं पर ये हकीकत हमको मिल जाए। और वो एक मुल्ला के पास जाते हैं और मुल्ला जो है वो पढ़ के इनको बताता है, तो ये बड़े खुशहाल होते हैं क्योंकि उसमें अपने पूरे परम धाम की बातें हैं, हौज कौसर की बातें हैं और जमुना जी की बातें हैं, सारी बातें हैं, जिसको सुनकर लालदास जी तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो श्री जी जरूर हम लोग को भेजेंगे कि आप अब औरंगजेब के पास जाओ, और मुसलमानों का शासन है तो हम तो मार दिए जाएंगे। उनको डर आ गया मुस्लिम का। उन्होंने कहा कि हम लोग घर चल के श्री जी को सही बात नहीं बताएंगे। तब लालदास जी ने बहुत झगड़ा किया, नहीं, हमारा तो हादी का काम ही ये है कि साकुमार को जगाना, और हम तो उनके हुक्म पे चलेंगे, हम ये बात छिपा नहीं सकते। तो दोनों राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, राज आरोगन को समय दिन रहा घड़ी धोए। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब दोनों आते हैं, अब गोवर्धन को लगता है कहीं मेरी बात ये जाकर पहले ना बता दे, तो खुद से ही जाके, और जहाँ श्री जी बैठे होते हैं एक अटारी पर, एक ऊंची जगह पर बैठे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो गोवर्धन दास जी वहां जाके पहले ही कह देते हैं कि अरे श्री जी, पलट जाते हैं। कहीं बाहर कह रहे थे कि श्री जी कोई बात नहीं बताएंगे, और अंदर जाके कहते हैं अरे श्री जी बहुत आनंद आया, उस मुल्ला ने तो हमारी सारी बातें बता दी, वो कुरान की, वो तो अपने घर की बातें हैं, हमें जरूर कुरान लानी चाहिए, हमें जरूर प्रमाण मिलेंगे। अब मतलब उल्टी बात कहने लगे। तब लालदास जी आते हैं और वो कहते हैं हमारा इन चटाई पर मन होत है, और यहाँ सेती उठ जाते हैं तब चैन न रहे ठौर। तब लालदास जी कहते हैं श्री जी, हमारा ईमान आप पर पक्का नहीं है, आपके सामने हम कुछ और होते हैं और आपसे हटकर हम कुछ और होते हैं। अब ये बात गोवर्धन देख लेता है, सुनता, बहुत झगड़ा करता है। सुंदर साथ जी, यही बात तो हमारे साथ भी है कि हम क्या करते हैं, राज्य के सामने तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अप्पा जी जाते हैं, ये अभी तक सुन रहे हैं। हमारे अंदर बड़ी-बड़ी बातें आती हैं कि धनी माया से छुड़ा दो, धनी हम आपके चरणों में रहना चाहते हैं, धनी हम अब लगेंगे, धनी अब तो हम आपको पा लेंगे। वैसे ही मेरे सामने निकलते हैं, धनी करते हैं, फिर माया आने लगती है, धनी ये दे दो, धनी वो दो। तो क्या है, हमारा ईमान चटाई तक, मतलब उनके सामने तक, हम वो सामने रहते हैं, जब तक हम मंदिर में रहते हैं, जब तक हम अपना जी में रहते हैं, जब तक हम से आगे उनमें रहते हैं, हमारा ईमान कुछ होता है। और जब हम सामने नहीं होते, हमारा लगता है। दोनों लड़ाई सुनते हैं, उनको बहुत जोश आता है,
बहुत क्रोध सा आ जाता है कि मैं इतने बड़े सुल्तान को संदेश देने, ऐसे मोमिनों के भरोसे जो मेरे सामने कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ बोलते हैं, अब मुझे कोई काम नहीं करना। इतना जोश राजी को आता है, उनका मुख लाल हो जाता है, जबराइल फरिश्ता जैसे उनके अंदर उतर आता है। वो क्या करते हैं, कारखाना कागज का अब सबको काम सौंप देंगे कि अब मुझे जागनी नहीं करनी, अब तुम अपना अपना सब जाओ। तो लालदास जी को क्या सौंप देते हैं, कागज, यानी ये साहित्य लिखना, कुरान की पत्तियां बनाना, इसका अनुवाद करना, किताबें रखना, सब लालदास तुम्हारा काम है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे अब कुछ नहीं करना। उदयपुर को जाओ ही भीम मुकुंद मोहिनी लाल, भीम भाई मुकुंदा कहने जाओ, तुम उदयपुर चले जाओ, तुम वहां जाके जानी करे। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, सूरत भेज दिया गोवर्धन ठाकुर को, गोवर्धन भट्ट को कि जाओ तुम सूरत में जाके जागनी करो। अनूप शहर हम जाते हैं, ए हुआ हुक्म, और खुद हुक्म ले लिया कि मैं अब अनूप शहर जाऊंगा और सब अब जागनी कार्य नहीं होगा, आप लोग अपने अपने ढंग से करो। इस तरह से उन्होंने जोश में क्या क्या वस्तुएं दे दी। दई बस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म, शेख बदल को हुक्म दे दिया कि तुमसे सारे भेद खुलेंगे, चाहे भागवत के हों, चाहे गीता के हों, चाहे कुरान के हों, सारे भेद तुमको मैंने हुक्म दिया। कागज लालदास को, लालदास जी को पूरी किताबें सब सौंप दी, और मुकुंद दास जी को तारतम, मुकुंद दास जी को तारतम खुलने की शक्ति दे दी कि कोई तारतम को यदि कोई खोलना चाहेगा तो तुम्हारे तन से खुलेगा। और मुकुंद दास जी को नवरंग स्वामी जी भी कहा जाता है। बुद्ध दई भीम को, गोवर्धन को सूरत, और बुद्धि किसको दे दी, जागृत बुद्धि भीम भाई को दे दी, गोवर्धन जी को सूरत भेज दिया, मुकुंद भीम भाई को उदयपुर भेज दिया, और कहा अब हम जाते हैं अनूप शहर। भागी सारी उलझन कोई न रहा काम, रात को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम। सारी अब उलझन ही समाप्त हो गई, जागनी कार्य करना ही नहीं, सबको अलग अलग भेज दिया, और राज्य खुद अनूप शहर जा रहे हैं। आषाढ़ का महीना था, बरखत धारा अखंड, रात दिन बारिश हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, और राजी ऊंट पर बैठ के जा रहे हैं अनूप शहर। और रास्ते में उनको क्या हुआ, उनका पेट खराब हो गया, यानी उनका दस्त आने लगे, ऐसा पानी जैसा निकले, ऐसा पानी पे पानी, इतने कमजोर हो गए श्री जी, ऊपर से बारिश आ रही है और स्वास्थ्य खराब हो गया, अंदर से मन खराब है। कितना कितना कसाला इस समय हुआ कि जब वो माणिक भाई उनके संग है, उनको औषधि ला के देते हैं, लेकिन अभी आराम नहीं आया। लालबाई इस समय होती है लालदास जी की पत्नी, रोने लगती है कि अब ये क्या होगा सुंदर साथ का। तो अच्छा, एक चीज और है, ये जितनी वस्तुएं राज जी ने जोश में दी हैं, हुक्म दिया, तारतम दिया, कागज दिया, ये समझो हम सब ब्रह्मात्माओं को भी ये वस्तुएं राज जी ने बख्शीश दी हैं। ये नहीं है कि एक ब्रह्म सृष्टि के लिए ही है, ये हम ब्रह्मात्माओं के लिए भी है। ये सारी चीजें हमारे लिए भी राज जी ने हुक्म स्वरूप कही हैं। अब यहाँ पर उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, ऊपर से बारिश हो रही है, और मन में इतना विषाद है कि वो एकदम मूर्छित से होने लगते हैं। तब लालबाई जो लालदास जी की पत्नी है, रोने लगती हैं, मूल स्वरूप से प्रार्थना करती हैं, हे धनी, ये क्या हो गया, अगर इनको कुछ हो गया हमारा सुंदर साथ का क्या होगा, कैसे जागनी कार्य आगे बढ़ेगा, कैसे रूहें जो फंसी हैं वो निकलेंगी, कैसे क्या होगा, ये आप क्या लीला दिखा रहे हो। तब दिलासा आप करी जिन कोई डरो तुम, फिरी ना मेरी सूरत, तब तुम्हें खबर करो हुकुम। राजी कहते नहीं, डरो नहीं लाल भाई, मेरे तन को कुछ नहीं होगा, मेरे तन से अभी राजी ने काम लेना है, जब मेरा तन जाने लगेगा मैं तुम्हें पहले से सावचेत कर दूंगा। जैसा कि पन्ना जी में जब अंतर ध्यान लीला हुई तो उन्होंने पहले से बता दिया था कि अब मैं नहीं रहूंगा, और लालदास जी को भी स्वप्न में आके और दर्शन दे दिए। अब ऐसे समय में राज्य को सनंद वाणी होती है उपशहर में। सनंद वाणी के 30 प्रकरण होते हैं, प्रकरण 11 से प्रकरण 40 वाणी है, और यही गुजराती और गुजराती का हिंदी याद होता है, यानी कलश
हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी यहाँ पर होती है। इस प्रकार वही अवतरण हुआ था, इस राज्य को नक्साला आया। अब यहाँ तो एक मोम जाएँगे, जगह-जगह इसी की पुकार लगाएँगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम आगे की बितक सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री धाम पे धनी की जय। प्रणाम जी सुधा।